तो यूट्यूब चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 12वीं के विद्यार्थी जो राजस्थान में संस्कृत विषय के साथ में जो अध्ययन कर रहे हैं और जिनके पास संस्कृत सब्जेक्ट है, राजस्थान बोर्ड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का हमारा इसमें पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा पहला पाठ रहेगा, इसमें मंगलाचरणम की हम बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले व्याकरण के जो टॉपिक हैं जैसे कि संधि है आपकी, इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना। और इसके अलावा छंद से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा, अलंकार से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा, संस्कृत साहित्य के विषय में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी वीडियो यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो दोस्तों। आज से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं आपके। तो आपके पाठों में सबसे पहले हम मंगलाचरण की बात करेंगे दोस्तों। तो मंगलाचरण का हमारा प्रथमा पाठ मंगलाचरणम रहेगा। ये हमारा प्रथम खंड है। प्रथम खंड से हम पहले पाठ की बात करेंगे। तो इसमें आपको बहुत ही सरल तरीक़ा से हम आपको यहाँ पर समझेंगे। निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर मोबाइल में देख करके अपनी पूरी तैयारी आप कर सकते हो। और लास्ट में यानी कि पाठ के अंत में जब पाठ पूरा हो जाएगा उसके बाद में प्रश्नों का अभ्यास भी यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से भी आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी कंप्लीट, आपको सरल तरीक़ा से हम यहाँ पर समझाएंगे। संस्कृत की आवश्यकता होगी तो आपको संस्कृत में भी समझाया जाएगा, और जहाँ पर हिंदी की आवश्यकता है तो वहाँ हिंदी में आपको समझाया जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे इसमें कि मंगलाचरण होता क्या है। तो नाम जैसे कि है मंगल और आचरणम, ठीक है। तो मंगल आचरण, तो इसका मतलब सीधा सा हम आपको बता देते हैं। मंगलाचरण का मतलब है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसा जब हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले हम अपने ईश, अपने भगवान, अपनी जो इष्ट देव हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान जो हम काम कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए, कोई भी उसमें विघ्न नहीं उत्पन्न होवे और निर्विघ्न तरीक़ा से वो समाप्त हो जाए काम, किसी भी प्रकार की बाधा उसमें नहीं आए, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि वो मंगल का आचरण करते हैं हम वहाँ पर। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल की कामना तथा उनकी सफल समाप्ति के लिए जो छंद या पद्य या श्लोक या मंत्र जो कुछ भी लिखा जाता है जिसमें मंगल की कामना की जाती है, वही आपका मंगलाचरण होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो जैसे मान लो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अपन पुस्तक को प्रारंभ कर रहे हैं, तो अपने इष्ट देव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ शारदे से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसमें जो हम काम कर रहे हैं, जिस काम के हम शुभारंभ कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए और निर्विघ्न तरीक़ा से वो कार्य सफल हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। इसीलिए हर अच्छे काम में पहले मंगल का आचरण किया जाता है, यानी कि मंगलाचरण किया जाता है। तो आप मंगलाचरण समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पाठ में, जैसे कि प्रथमा पाठ आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट है, क्या विशेष है, वो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया आपका प्रथमा पाठ, ठीक है। तो ये आपका जो लिया गया है वो वेदोपनिषद, वेदोपनिषद से आपका ये पाठ है, वेद उपनिषद से लिया है। इसमें आपको कुछ मंत्र हैं अलग अलग जो कि आपके सूक्तों से लिए गए मंत्र हैं, उसमें आपको संकेत मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। संस्कृत में लिखा हुआ है, इसलिए आपको संस्कृत को समझने के लिए यदि आप चाहते हैं कि जो संस्कृत में लिखा है वो आप भी समझें, यानी कि आपको भी समझ में आए, तो बच्चों आप इसके लिए आपको एक चीज़ हम बता देते हैं अभी स्टार्टिंग में। आपको एक इसके लिए शब्द रूप, धातु रूप, कारक, समास, प्रत्यय, यानी कि संस्कृत व्याकरण का आपको ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, तभी आप ये सब कर सकते हो। आप अपने आप भी ये सारा कुछ समझ सकते हो। चलिए, तो इसमें आप देखते जाएंगे पुस्तक के अंदर सबके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में आप देखेंगे। पुस्तक नहीं है तो भी आवश्यकता नहीं है, आप मोबाइल में देखते चलेंगे, जैसा जैसा लिखा हुआ है आप उसको समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपके अस्माकं भारतीय संस्कृति ही मंगलमयी अस्ति, ठीक है। तो ये आपको प्रथम लाइन मिल गई आपकी यहाँ पर अस्माकं। तो ये आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहली लाइन है आपकी, लिखा हुआ है आपकी इस लाइन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति,
ठीक है। तो अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति का मतलब हो गया हमारी भारतीय संस्कृति मंगलमयी है, ठीक है, यानी कि मंगलकारी है। तो स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अस्माकं भारतीय संस्कृति कैसी है? हमारी भारतीय संस्कृति बच्चों मंगलमयी है, मंगलकारी है। आगे लिखा हुआ है अत्र सर्वेषां कार्याणां निर्विघ्न समाप्तये मंगलाचरणम भवति, यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके आगे कि यहाँ पर सभी प्रकार के कार्यों के निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण होता है, ठीक है। मंगलाचरणम भवति, भवति यानी होता है। निर्विघ्न समाप्तये यानी किसके लिए? चतुर्थी विभक्ति है समाप्तये, ठीक है। निर्विघ्न समाप्तये यानी निर्विघ्न रूप से समाप्ति के लिए मंगलाचरण होता है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो अगली लाइन है वो आप देखेंगे अतएव लिखा हुआ है अतएव अध्यापने संलग्नानां गुरुणाम अध्ययने तल्लीनां छात्राणां मंगलकारी मंत्राणां ज्ञानाय स्मरणाय मंगलाचरण पाठ अत्र प्रस्तुतः, ठीक है। मतलब सीधा सा ये हो गया बच्चों, इसमें आपको ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है अतएव यानी कि इसलिए, ठीक है। इसलिए अध्यापन में, ठीक है, अध्यापन यानी अध्यापन में, संलग्न यानी उनमें संलग्न हुए, गुरुणाम गुरुओं को, ठीक है, किनको? गुरुओं को, और अध्ययने तल्लीनाम अध्ययन में तल्लीन, ठीक है, अध्ययन में तल्लीन या लीन छात्रों को मंगलकारी मंत्रों के ज्ञान और स्मरण के लिए यहाँ मंगलाचरण पाठ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मंगलाचरण नामक पाठ जो है वो प्रस्तुत किया गया है, यानी प्रस्तुता अत्र, कहाँ पर? अत्र प्रस्तुता, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। किसके लिए? ज्ञानाय स्मरणाय, यानी चतुर्थी विभक्ति है ज्ञान में भी और स्मरण में। तो ज्ञानाय स्मरणाय, ज्ञान और स्मरण के लिए यहाँ पर क्या प्रस्तुत किया गया है? मंगलाचरण पाठ। तो दोस्तों मंगलाचरण पाठ किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ज्ञान और स्मरण के लिए मंगलाचरण पाठ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद में जो आगे लिखा हुआ है वो आपके जो अलग अलग मंत्र हैं उन मंत्रों के विषय में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि प्रथमः मंत्रः, यहाँ लिख रहा है आपके, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम मंत्रः ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तात् उद्धृत अस्ति, ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि प्रथम मंत्र जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से उद्धृत है। मतलब जो मंत्र पहला जो मंत्र होगा आपका इस पाठ के अंदर वो प्रथम ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसके प्रथम सूक्त से ही लिया है, उसी से उद्धृत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो जो आपका पहला जो इसमें मंत्र है वो आपका ऋग्वेद का है और ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त है आपका वो सूक्त हो आपका कौन सा सूक्त है? प्रथम सूक्त से, ठीक है, प्रथम सूक्त से लिया है। अब इस मंत्र में क्या है उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि अस्मिन् मंत्रे ऋषि विश्वामित्रः हविदात्री यजमानाय कल्याणार्थम अग्निदेवम प्रार्थयति। मतलब सिंपल हुआ कि यहाँ पर अस्मिन् मंत्रे यानी कि इस मंत्र में, ठीक है, इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र ने हवि का दान करने वाले, हवि दात्री यजमाना यानी हवि का दान करने वाले यजमान के लिए, किसके लिए? यजमान के लिए, यानी कि यजमान के कल्याण के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की है। किससे प्रार्थना की है बच्चों? अग्निदेव से। किसकी प्रार्थना की है? हविदात्री यजमानाएं, यानी हवि प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के लिए, कि जो हवि प्रदान करने वाला यजमान है उसका कल्याण होवे, ऐसा या ऐसी जो प्रार्थना है वो अग्निदेव से की गई है इस मंत्र में। आगे लिखा है अस्य मंत्रस्य ऋषि विश्वामित्रः देवता अग्निः छंदश्च गायत्री, ठीक। मतलब ये हुआ कि अस्य मंत्रस्य, इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, देवता अग्नि है
और छंद गायत्री है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपका यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से आपका सवाल आ जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखेंगे आप इसमें कि इस मंत्र के अंदर जो ऋषि है वो कौन है। इस मंत्र में ऋषि तो आपका विश्वामित्र है, तो आपको नाम याद रखना है। तो इसमें आपको ऋषि का याद रखना है विश्वामित्र, और इसमें देवता अग्नि याद रखना है, और छंद आपको इसमें कौन सा याद रखना है, इसमें छंद आप गायत्री याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गायत्री छंद है आपका। ठीक है, ऐसे करके आप पूरा इसमें कंप्लीट आपकी जो जानकारी है। इसी प्रकार से आपके दूसरे मंत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो दूसरा जो मंत्र है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द्वितीय मंत्र ऋग्वेदस्य दशमंडलस्य संज्ञान सूक्तात् उद्धृता अस्ति। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो द्वितीय मंत्र है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि द्वितीय मंत्र ऋग्वेदस्य दशमंडलस्य संज्ञान सूक्तात् उद्धृता। तो कहाँ से लिया गया है? ये द्वितीय मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से उद्धृत है। कहाँ से है? 10वें मंडल के किस सूत्र से? संज्ञान सूक्त से यह उद्धृत है। और ये आपकी सूक्त की संख्या भी इसमें आपको दिखाई गई है, 191वां सूक्त है ये सूक्त का आपका नंबर है 191। कितना नंबर है? 191 नंबर का। तो ये आपको स्पष्ट हो गया। इसमें दूसरा जो मंत्र होगा आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में संज्ञान सूक्त से है, और इस सूक्त का जो नंबर है वो 191वां है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में क्या बताया है उसके विषय में आगे आपको इसमें मिल रहा है। तो देखिए आप, ये अस्मिन लिखा हुआ है कि अस्मिन मंत्रे, यानी कि इस मंत्र में ऋषि संवनन सर्वजनानां मध्ये सहकार भावनायाः विकासार्थं परस्पर विरोध निराकरणार्थं च आवाहनं करोति। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये हो गया इसमें कि इस मंत्र में ऋषि संवनन ने सभी लोगों के बीच में, उनके परस्पर बीच में, मध्य में सहयोग भावना के विकास के लिए और परस्पर आपस में विरोध को दूर करने के लिए इसमें क्या किया गया है? आवाहन किया गया है। क्या करते हैं? आवाहन करते हैं। इस मंत्र में जो ऋषि संवनन सर्वजनानां मध्य, सभी लोगों के बीच में सहकार भावना या विकासार्थम, यानी कि परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, और परस्पर विरोध निराकरणार्थम, और परस्पर आपस में जो विरोध है उसका निराकरण करने के लिए, दूर करने के लिए इसमें आवाहन करता है। आवाहनम करोति। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, बहुत ही सरल तरीका से आपको समझा रहे हैं, तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस आपको सुनना है। यदि आप अच्छे से सुन लेते हैं बैठ करके तो निश्चित रूप से आपको सब याद हो जाएगा इसमें, और कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगले मंत्र के बारे में है आपका जो मंत्र नंबर 3 है। तो इसके लिए लिखा है तृतीय मंत्र ऐतरोपनिषद। ठीक है, ऐतरोपनिषदः शांति पाठात् उद्धृता अस्ति। मतलब ये हुआ कि जो तीसरा मंत्र है वो ऐतरेयोपनिषद के शांति पाठ से उद्धृत है, यानी कि वो कहाँ से लिया गया है? शांति पाठ से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ऐतरेयोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। अब अस्मिन मंत्रे सर्व विघ्नानां शांतये परमात्मा प्रार्थिता, यानी मतलब सीधा सा ये हो गया इसका कि इस मंत्र में सभी विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा से यहाँ पर प्रार्थना की गई है। प्रार्थिता, ठीक है, प्रार्थना की गई है। किससे? परमात्मा से। किसके लिए? शांतये, यानी शांति के लिए। सर्व विघ्नानां शांतये, सभी प्रकार के विघ्नों में शांति के लिए यहाँ पर क्या की गई है? प्रार्थना। ठीक, अगला आपका जो मंत्र है चतुर्थः मंत्र। चतुर्थ मंत्र के बारे में भी आपको यहाँ पर बता देते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ। तो चतुर्थः मंत्र, इसमें आप देखेंगे चतुर्थ मंत्र तैत्तिरीयोपनिषदः शिक्षावल्या द्वादशानुवाकतः उद्धृतास्ति। यानी मतलब इसका ये हुआ कि जो आपका चतुर्थ मंत्र है बच्चों, वो तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली के 12 अनुवाक से, यानी कि तैत्तिरीयोपनिषद है,
एक तो ये याद रखना है, तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली के 12वें अनुवाक से ये उद्धृत है। किससे? ये मान लो एक तो तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्ली में विभक्त है, अब शिक्षावल्ली के अंदर अनुवाक हैं, तो ये अनुवाक 12वां अनुवाक है, यानी 12वां अनुवाक जो है, यानी 12वां अनुवाक हुआ। कौन सा? 12वें नंबर का क्या है? अनुवाक। अनुवाक, इस 12वें अनुवाक से ये उद्धृत है आपका चौथा मंत्र। ठीक है, स्पष्ट बात। अब इसमें क्या है उसके बारे में आगे लिख रहा है इसमें कि अयम मंत्रः ऋग्वेदस्य 1 मंडले, यानी कि इसमें लिखा हुआ 1/9 मंडले। यजुर्वेदस्य, आगे लिख रहा है यजुर्वेदस्य 36 स्थले, यानी कि 36/9 स्थले, और अथर्ववेदस्य, अथर्ववेद में लिखा हुआ है 19/9 स्थले पी उल्लिखिता अस्ति। मतलब सीधा सा ये हुआ इसका कि यह जो मंत्र है आपका चौथा, ठीक है, तैत्तिरीयोपनिषद के अंदर तो है, लेकिन ये मंत्र ऋग्वेद के अंदर 1/9 मंडल में भी है, यानी कि पहले का जो आपका अध्याय उसमें 9वें मंडल में है, और यजुर्वेद के 36/9 स्थल पर भी है ये, और अथर्ववेद के अंदर 19/9 स्थल में भी उल्लिखित है। ठीक है ना, यानी कि ये जगह है जहाँ पर ये उल्लिखित किया गया है, अलग अलग जगह बताइए आपको। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है इसमें अत्र प्रार्थना अस्ति यत परमेश्वर कल्याणम करोतु। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है, क्या की गई है? यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर कल्याण करे। कौन करे? परमेश्वर, भगवान कल्याण करे। और आगे फिर लिखा हुआ है गुरु शिष्यानाम लक्ष्य प्राप्तौ निर्विघ्नताम करोतु, यानी गुरु और शिष्य की लक्ष्य प्राप्तौ, यानी लक्ष्य की प्राप्ति में निर्विघ्नता करें, यानी निर्विघ्नता करें, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं हो, ऐसा करें। लक्ष्य प्राप्त हो, यानी कि सप्तमी एक वचन का रूप है, तो लक्ष्य की प्राप्ति में किसकी? गुरु और शिष्य की। तो ऐसे करके आपका ये चौथा मंत्र हुआ। अगला आपका अंतिम पंचम मंत्र के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ। तो आगे देखिए आप इसमें पंचम मंत्र। अब देखिए यहाँ पर आपको पंचम मंत्र के बारे में बता रहे हैं। लिखा हुआ है पंचमो मंत्र कठोपनिषद शांति पाठात संकलिता अस्ति, यानी कि जो पंचम मंत्र है वह कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है, उससे ही संकलित है। कहाँ से लिया गया है? शांति पाठ से। कहाँ से? कौन से उपनिषद से? कठोपनिषद से। ठीक है, अब लिखा है आगे अत्र सहकार भावनया सह। अब सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो सहयोगे तृतीया, साकम समम सार्धम तृतीया होती है। तो सहकार भावनया स उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ते अपि कामना अस्ति, लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि इसमें सहयोग की भावना के साथ ही उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ति की कामना है। किसकी कामना है? उत्कृष्ट सामर्थ्य की प्राप्ति की भी यहाँ पर इच्छा है, कामना की गई है। सहकार भावना से, किसके साथ में? सहकार भावना के साथ में, यानी सहयोग की भावना के साथ ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है, ऐसी यहाँ पर कामना की गई है। तो ऐसे करके बच्चों ये केवल मंगलाचरण जो हमारा पाठ है इसके यहाँ पर ये परिचय हो गया एक प्रकार से। अब अगला जो वीडियो हम आपको लेकर आएंगे उसमें आपको मंत्रों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर आपको पूरी पुस्तक को यहाँ पर बताया जाएगा। एग्जाम में आपको कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे जो आ सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सुनते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।